अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 14 और मैंने बाकी क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट से सारे सोल्यूशन एक साथ देख सकते हैं। अच्छा, जिस बुक से मैं करवा रही हूँ वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन D1 बुक 1। जो अभी न्यू बुक आई है रिसेंटली, मैं उस बुक से ये सॉल्व करवाऊँगी। और यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है इसमें हम बोर्ड मास रूल को फॉलो करेंगे। बोर्ड मास रूल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में मैं बता चुकी थी कि हम सबसे पहले अगर कर्ली ब्रैकेट होता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं, देन हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हो तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने पार्ट ए लिख लिया है। अच्छा, यहाँ पे देखें डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, ठीक है, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 24, 2 और 5 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर डिवाइड करेंगे हम -6 से। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं 24 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 48 और यहाँ पे साइन किसका लगेगा, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करें। ठीक है, इन दोनों को, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई 5 एज इट इज और डिवाइड -6 एज इट इज। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस का ही साइन आएगा। और 48 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो यहाँ पे आ जाएगा 240। यहाँ पे हम डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पे -6। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 240 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पे साइन भी लगा लेते हैं। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और 0। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 40। सही है, ये इसका आंसर है। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पे माइनस भी है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं 4 एज इट इज़ रहने देते हैं, 10 को माइनस करवा लेते हैं 13 से। इस तरह नहीं होता, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से पहले वाली टर्म और मल्टीप्लाई के बाद वाली टर्म, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो 4 10 ज़ा 40, माइनस का साइन एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे 13 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो गया 65 और यहाँ पे साइन हमारे पास माइनस की है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और ये वाला माइनस ये वाला है। 40 एज इट इज, राउंड ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 65। 40 और 65 को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 10। ठीक है, 105 ये हो गया है इसका आंसर। अच्छा, यहाँ पे मैंने पार्ट सी लिख लिया है। अब यहाँ पे क्यूब रूट है और क्यूब रूट है नेगेटिव नंबर का, तो जब भी क्यूब रूट होता है तो हम नेगेटिव नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका सबसे पहले क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं। 8 का 2 से होगा, 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्यूब रूट है तो इसका मतलब 3 का पेयर बनेगा, तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 160 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर है -2। ठीक है, माइनस का साइन है ना तो इसलिए -2, देन -20 डिवाइडेड बाय -5 अभी एज इट इज। ये और ये डिवाइड हो रहा है, ये और ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइड से पहले वाली टर्म और डिवाइड के बाद वाली टर्म ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं। इसी तरह यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड से पहली वाली टर्म और डिवाइड के बाद वाली टर्म ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। 160 को डिवाइड करवाएंगे 2 से तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 0, यहाँ पे आ जाएगा -80। माइनस का साइन ये वाला, ये पहले हम इस वाली टर्म को सॉल्व करें ना, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस,
देन माइनस का साइन एज इट इज़। अब इस वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 20 है, डिवाइड है और -5 है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। सही है। अब यहाँ पे हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इसका साइन चेंज करते हैं। तो -80 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ गया 4, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 76 और साइन किसका आना चाहिए, 80 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन माइनस का है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, पार्ट डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर रूट के अंदर भी 5 के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है और राउंड ब्रैकेट में ये माइनस हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज़ और 3 है, 3 2 टाइम्स है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया। माइनस का साइन एज इट इज़। यहाँ पे है राउंड ब्रैकेट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, राउंड ब्रैकेट के अंदर माइनस है ना, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उसके बाद ही हम माइनस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 20 और साइन किसका आना चाहिए, माइनस का, क्योंकि 77 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट एज इट इज। पहले हम इसको माइनस करवाएंगे, 25 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 16 होगा, 16 माइनस एज इट इज। अब ये और ये डिवाइड से पहले वाली टर्म और डिवाइड के बाद वाली टर्म डिवाइड हो गई हैं, ठीक है। यानी कि ये इस तरह है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 0, यानी कि -10, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है -10। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि -20 के साथ है। 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 16 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन फिर भी प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 1 2 3 4 टाइम्स है। तो इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, यानी कि 2 1 टाइम ये वाला लिखेंगे, 2 1 टाइम ये लिखेंगे, तो ये हो गया 4। यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस माइनस, ये हो गया प्लस 10 एज इट इज़। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 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 होगा और इसको जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट डी। अब कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। पार्ट ई मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और इस ब्रैकेट के ऊपर होल के ऊपर क्यूब है, यानी कि -3 टाइम है और 4 भी 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 12 है प्लस के साथ, प्लस माइनस माइनस, जब हम माइनस करवाएंगे 18 में से 12 तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है 6। और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, माइनस का, क्योंकि 18 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको राउंड ब्रैकेट में रहने देते हैं। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है राउंड ब्रैकेट, यानी कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे -4 के ऊपर क्यूब है, यानी कि -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 है, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया सबसे पहले। अब यहाँ पे हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिवाइड है, अब डिवाइड से पहले वाली टर्म और डिवाइड के बाद वाली टर्म, यानी कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इसको डिवाइड करवाते हैं। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, -6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा -2, ठीक है, -2। अब इसको हम ब्रैकेट में ही रहने देते हैं और +1 एज इट इज़, मल्टीप्लाइड बाय -64 भी एज इट। अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। माइनस करवाएंगे तो 1 आएगा और 2 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का, इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय -64, ठीक है। अब यहाँ पे 64 1 ज़ा 64,
अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस ये हो गया प्लस में कन्वर्ट, तो 64 इसका आंसर हो जाएगा।